स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज क्लास 10th के मैथ का जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 8 चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। यानी त्रिकोणमिति है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए, यह जो क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। सिद्ध करने वाला इसमें से ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज जो है त्रिकोणमिति का हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं, और इसके सारे सूत्रों को जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्री जो है इसी के अनुसार इसको हम लोग जानते हैं, इसको त्रिकोणमिति। ट्राई का मतलब होता है, यह लैटिन शब्द से लिया गया, लैटिन से नहीं है, ग्रीक शब्दों से लिया गया है। ट्राइगोनोमेट्री जो है यह किससे लिया गया है? तो ग्रीक शब्दों से। यह जो है ग्रीक शब्दों से लिया गया है। तो देखिए, ग्रीक शब्द में जो है, ग्रीक भाषा में ट्राई को क्या बोलते हैं? ट्राई को तीन बोलते हैं। ट्राई को क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? ट्राई का मतलब तीन होता है, और गोनो मतलब होता है, गोनो मतलब भुजा। गोनो मतलब क्या होता है? तो भुजा होता है। और मेट्रोन, ऐसे मेट्री है लेकिन मेट्रोन मतलब क्या होता है? तो ही माप होता है। यानी कि तीन भुजाओं के माप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो हम त्रिकोणमिति का परिभाषा इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए, भुजा के साथ साथ इसमें हम लोग कोणों को भी माप करते हैं, इसलिए त्रिकोणमिति को हम कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। सिंपली भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं, तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे सिंपल भाषा में भी देना चाहेंगे तो ऐसे भी दे सकते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं, त्रिकोणमिति है तो त्रिकोण किस में होता है? त्रिभुज में। इसलिए त्रिभुज की भुजाओं और तीन कोण भी किस में होता है? तो त्रिभुज में ही होता है। इसलिए त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं हम लोग? संबंधों के अध्ययन को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ गए होंगे? अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच के संबंधों के, यानी दोनों के बीच, यानी भुजा और कोण के बीच जो संबंध है उसके बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसको हम कह सकते हैं कि वह त्रिकोणमिति है। तो इस चैप्टर में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों के बीच अध्ययन करना है, इसीलिए यह चैप्टर का नाम दिया गया है त्रिकोणमिति। तो चलिए अब जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में देखिए, हमको क्या होता है? त्रिभुज होता है। इस त्रिकोणमिति में अधिकांश जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग को जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग ये भी जान जाइए, क्योंकि त्रिभुज का बहुत प्रकार होता है। समकोण होता है, न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, बहिष्कोण होता है। तो यह सब त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज भी होता है। ऐसे भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज को विभाजित किया गया है।
तो देखिए समकोणी कोण के आधारित पर यहाँ पे जो है विभाजित करके यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। और 8 चैप्टर जो है 10वां का, इसमें हमको समकोणीय त्रिभुज पर अध्ययन किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो, अर्थात क्या हो? अर्थात समकोण हो, अर्थात क्या हो? 90 डिग्री को ही हम लोग बोलते हैं समकोण हो। इसलिए उसे क्या कहते हैं? यानी जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो अर्थात समकोण हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? समकोण त्रिभुज में देखिए क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। जो सीधी है सिंपल भाषा में ऐसे लंब, और इसको आधार बोल सकते हैं ऐसे सिंपल में। और इसको सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसके बाद यह जो लंबवत ऐसा है उसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी लंब यह भी हो जाता है और कभी कभी आधार यह भी हो जाता है। यानी कि लंब और आधार आपस में परिवर्तन होते रहते हैं, वह कोणों के अनुसार। यदि इस कोण को लेते हैं तो यह लंब हो जाता है, यदि इस कोण को लेंगे तो यह लंब होगा। तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। यदि तीनों के बारे में जानकारी रहेगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा लंब यह कब होगा और यह लंब कब होगा, और यह जब अभिलंब है तो यह आधार कब होगा। इसके बारे में हमको जानकारी कब होगी? जब इस तीनों के बारे में हमको सूत्र मालूम होगा, यानी परिभाषा इसका मालूम होगा। तो चलिए हम अब सबसे पहले इस त्रिभुज के तीनों भुजा यानी कि लंब आधार कर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानते हैं लंब किसे कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में 3 होता है, लंब आधार कर्ण। तो चलिए लंब किसे कहते हैं? तो जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, चाहे जिस न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग मापते हैं, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। समझ गए होंगे? लंब किसे कहते हैं? तो जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, यानी कि न्यून कोण 2 होता है, यह तो समकोण है, एक न्यून कोण यह होता है, एक न्यून कोण यह होता है। तो जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं और उस न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल हम कैसे ले लेते हैं। जैसे यह समकोण त्रिभुज है ABC। यदि कोण C को लेकर चले, कोण C को लेकर चलेंगे तो हमारा लंब कौन होगा? तो लंब जो होगा C के सामने वाली, यानी कि इस कोण को लेकर चले तो इस कोण के सामने कौन सी है? तो इसके सामने जस्ट ऐसे एरो का चिन्ह करके देख रहे हैं कौन सा है? AB। तो लंब कौन होगा? यह होगा, यानी कि लंब जो होगा कौन होगा? AB होगा। यदि वही इस कोण को देखिए यहाँ पे जो है यह 90 डिग्री है, तो इस कोण को हम नहीं लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रश्न में कह रहा है जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं। तो इसको लेकर चलते हैं या तो इसको लेकर चलते हैं, या तो यहाँ वाला या तो यहाँ वाला। 90 डिग्री वाला को कभी लेकर हम लोग जो है त्रिकोणमिति में न्यून कोण और लंब जो है आधार और कर्ण हम नहीं मालूम करते हैं। कभी भी न्यून कोण के आधार पर ही जो है लंब आधार कर्ण को जानते हैं। तो यदि हम कोण ए को लेकर चलते हैं, किसको? कोण ए को लेकर जब चलते हैं तो कोण ए को लेकर चलने से क्या होता है? इसके सामने वाली कौन सी भुजा है? चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जस्ट वही वाला फिगर बना रहे हैं ABC। तो अब की बार हम इस कोण को लेकर चल रहे हैं,
कोण ए को लेकर चल रहे हैं तो मेरा लंब जो है कौन हुआ, तो लंब हुआ मेरा BC हुआ। देखिए यहाँ पे क्या, जब इसको लेकर चले तो लंब ए भी हो गया था, लेकिन जस्ट वही त्रिभुज है, लेकिन यदि कोण ए को लेकर चलेंगे तो हमारा लंब जो कौन होगा उसके सामने वाली भुजा, क्योंकि हम परिभाषा में लिखे किए हैं कि जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन है, BC है। इसलिए इसका जो है लंब कौन सा होगा, तो इसका लंब होगा BC। यह जो है लंब हुआ। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए हम आधार के बारे में जानते हैं। आधार, देखिए आधार किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा आप लोग यदि मालूम रहेगा तो आगे चल के परेशानी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको जो है, इस सारे सूत्रों को आप लोग याद कर लेंगे, परिभाषा को। तो चलिए आधार किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज में आधार किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे समकोण त्रिभुज होता है, चलिए बना लेते हैं ABC। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं इस प्रकार कि जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं उस न्यून कोण से संलग्न भुजा, संलग्न छोटी भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। संलग्न मतलब क्या होता है, सटी हुई। संलग्न मतलब क्या होता है, सटी हुई। तो देखिए हम आधार किसे कहते हैं, तो जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा यानी संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हम जानते हैं कि बड़ी जो भुजा है यह हमेशा कर्ण होता है, क्योंकि जो है, चलिए इसका भी परिभाषा लिखवा देंगे कि कैसे यह होता है। हमेशा जो तिरछा है यह हमेशा कर्ण होता है, इसको नहीं बदल सकते हैं, तो हमको लंब और आधार इसमें पहचानना है। तो यदि देखिए हम कोण C को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, इस त्रिभुज मान लीजिए, यह त्रिभुज है यहाँ पे बनाया गया है ABC। यदि कोण C को लेकर चलें, कोण C को लेकर चलें तो मेरा आधार कौन हुआ, तो इसको लेकर चले तो इससे सटी हुई भुजा कौन है, तो यह तो बड़ी भुजा है, इसको हम नहीं कहेंगे। तो इससे सटी हुई भुजा कौन है, यह है, क्योंकि यह तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इसको हम कर्ण कहते हैं। तो इससे सटी हुई भुजा कौन है, BC है, इसलिए आधार कौन हुआ इसमें, BC हुआ। उसी प्रकार यह त्रिभुज है ABC, यदि हम इस कोण को लेकर चलते हैं, यानी कोण A को जब लेकर चलते हैं, कोण A को लेकर, तो कोण A से संलग्न भुजा कौन है, तो AB है, क्योंकि यह तो कर्ण है, आप लोग सबको जानते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, इसके सामने वाला है कर्ण है। तो कोण A को लेकर चले तो आधार कौन हुआ, तो आधार जो हुआ वह AB है। क्या हुआ, AB। तो इसका आधार क्या हो गया, AB हो गया। तो हम ऐसे जो है आधार और लंब ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए कर्ण का भी परिभाषा लिखा ही देते हैं। कर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए कर्ण किसे कहते हैं, इसका सिंपल तो हम बताइए दिए हैं कि सबसे बड़ी भुजा, लेकिन एक और परिभाषा है कि 90 डिग्री के सामने वाले त्रिभुज में ही, याद रखिएगा, आयत में मत देखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अथवा चाहे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के
सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सॉरी, देखिए इसका जो है हम कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, आधार को किससे सूचित करते हैं, लंब को किससे सूचित करते हैं, यह तो बताना भूल गए थे। तो चलिए हम बता देते हैं इसको। तो कर्ण को हम क्या से सूचित करते हैं, तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं, छोटी एच से जो है हम लोग इसको सूचित करते हैं, क्योंकि एच मतलब होता ही है कर्ण। एच को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, तो कर्ण होता है। उसी प्रकार देखिए आधार, आधार है, आधार को हम क्या से सूचित करते हैं, हम भूल गए थे यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसे छोटा बी से सूचित करते हैं। अब कहिएगा कि इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, तो बी मतलब होता है बेस। क्या होता है, बेस। अब बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है। इसलिए चूंकि इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम स्मॉल बी से सूचित करते हैं। चूंकि इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम एस से सूचित करते हैं। अब चलिए लंब भी छूट गया है, तो लंब के बारे में बताते हैं। तो लंब को हम पी से सूचित करते हैं, यही लंब है। देखिए यहाँ पे जिस न्यून कोण को लेकर चलते हैं, उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। तो अब कहिएगा कि पी मतलब क्या होता है, तो पी मतलब होता है, देखिए पी मतलब क्या होता है, तो पी मतलब परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंबवत ही होता है, यानी इसीलिए लंब को हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। तो चूंकि इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम छोटा पी से सूचित करते हैं। तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, कैसे हम किसको मानेंगे। तो और देखिए एक दो जो आप प्रश्नों को हल करके बताइए। जैसे यह समकोण त्रिभुज है, चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यह समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो यदि हम कोण ए को लेकर चले, इसमें जो है यदि कोण ए को लेकर चले, क्योंकि यह तो 90 डिग्री है, तो हमेशा हम ले सकते हैं ए चाहे सी। तो कोण ए को लेकर चले तो क्या होगा, मेरा ए को लेकर चले तो देखिए कर्ण तो हमेशा यही होगा ए सी, कर्ण क्या हुआ ए सी, लेकिन हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो लंब ए के सामने वाली भुजा, यानी कि जिस कोण को लेकर चलते हैं उसके सामने में, ए को लेकर चल रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, बी सी, इसलिए लंब क्या हुआ बी सी। आधार की बात करें तो चूंकि आधार जो है जिस कोण को लेकर चलते हैं उसके सटी हुई भुजा, तो सटी हुई भुजा क्या है, ए बी है, इसलिए इसका आधार क्या हुआ, ए बी हुआ। उसी प्रकार यदि हम कोण सी के सापेक्ष करते हैं, कोण सी के सापेक्ष देखते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो हमारा कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा। कोण कर्ण जो हमेशा ऐसी होगा। अब देखते हैं लंब, तो चूंकि कोण सी को लेकर चलते हैं, इसका सामने वाली भुजा कौन है, यह है ए बी है, इसलिए इसका लंब जो है क्या हुआ, ए बी हुआ। आधार की बात करें तो सटी हुई भुजा, चूंकि यह कर्ण होता है हमेशा बड़ी भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण है, तो कन्फर्म है कि आधार क्या होगा। तो देखिए इस कोण को लेकर चल रहा है, चूंकि सी को लेकर चल रहा है, इसलिए इसका सटी हुई भुजा कौन है, बी सी है, इसलिए इसका आधार क्या हुआ, बी सी हुआ। तो हम ऐसे जो है कर्ण, आधार और लंब को पहचान लेते हैं। अब चलिए इस तीनों का सूत्र होता है, इसमें जो है इसको ज्ञात करने के लिए, इसके कुछ प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए, यानी 8.1 का, तो उसमें हमको सूत्र का प्रयोग होगा। तो चलिए देखिए सूत्र क्या होता है। तो बात करें, इसको लिख सकते हैं कर्ण को एस से, लंब को पी से, आधार को बी से। तो देखिए कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट, यानी कि रूट में लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि वही पूछता कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम तो एच से सूचित करते हैं, लंब को पी स्क्वायर से, आधार को बी से, तो आधार का स्क्वायर इसलिए बी स्क्वायर। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका होता है सूत्र, तो पाइथागोरस प्रमेय। यह कौन सा प्रमेय होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है हम में सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो चलिए अब देखिए इसके जो है कर्ण बराबर तो हो गया, यानी कि एच बराबर तो हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरा अब आधार बराबर क्या होगा, यानी बी बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार को हम बी से सूचित करते हैं, कर्ण को हम एच से, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, लंब को पी से इसलिए पी स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा देखिए हम इससे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब बराबर क्या होता है, जस्ट वही, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। लंब का क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो हम लंब को जो है पी से सूचित करते हैं, कर्ण को हम एच से, तो एच स्क्वायर, आधार को हम बी से, तो बी स्क्वायर हो गया। यही मेरा तीनों सूत्र होता है। अब चलिए इसका हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का भी सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, यानी पता कर लेते हैं क्या होता है। तो देखिए अब जो है हम यदि करेंगे समकोण त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज मान के चलिए ऐसा है, A B, यहाँ ए ना दे करके चलिए यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पे A देते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पे C, ABC बना लिए। तो यदि हम कोण A के सापेक्ष देखते हैं तो हम कहेंगे कोण A के, इसमें चलिए देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें अनुपात जब लगभग त्रिकोणमितीय अनुपात, लगभग नहीं सॉरी, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, जो है कुल लिख सकते हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं सारे को। तो कोण A के सापेक्ष जो है, कोण A का पहला कुछ हो जाएगा साइन होता है। तो इसका सूत्र होता है, साइन का होता है कोण A के सम्मुख भुजा, कोण A के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण। कोण A का साइन क्या होता है सूत्र, तो साइन का सूत्र होता है कोण A के सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो किसी के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, तो सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सम्मुख भुजा को लंब और इसको त्रिकर्ण बोलवे करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं P बटा H। लंब को हम P से सूचित करते हैं और कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। तो देखिए जब A को लेकर चलेंगे तो इसके सम्मुख मतलब सामने वाले भुजा, सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने। तो कोण A के सामने वाले भुजा कौन है, BC है। तो ऊपर BC हो गया और नीचे कर्ण। तो कर्ण हमेशा कौन होगा, यही वाला 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि
AC, तो हमारा कर्ण कितना हो गया, AC होगा। उसी प्रकार यदि हम कोण A का, अब साइन हो गया पहला, अब दूसरा करेंगे। देखिए, चलिए इसका जो है दूसरा पेज बताते हैं। ऐसे फिगर बनाया गया है मेरा, ABC। अब दूसरा नंबर जो है, टोटल 6 होते हैं, तो कोण B का, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, कोण A का ही हमको पता करना है। तो कोण A का जो है साइन निकल गया, आप क्या निकालेंगे, कोसाइन। तो कोसाइन का सूत्र होता है वही कोण A के जहाँ संलग्न भुजा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ उस समय सम्मुख भुजा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण A की संलग्न भुजा, और बटा में कर्ण हो जाएगा। तो देखिए, कोण A की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब क्या होता है, सटी हुई। हम पहले ही बताए हैं संलग्न मतलब क्या होता है, सटी हुई। तो सटी हुई भुजा कौन है, इसके कोण A के सामने सटी हुई भुजा AB है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB, और कर्ण हमेशा कौन होता है, यही बड़ी भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि AC। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो चूंकि संलग्न भुजा कौन सा होता है, तो आधार होता है। सटी हुई भुजा क्या कहते हैं, आधार। और नीचे कर्ण है, ये है, तो इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं। आधार को हम B से सूचित करते हैं, तो B हो गया, और कर्ण को हम S से, तो इसलिए H हो गया। अब देखिए, अब तीसरा कोण A का जो है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा है कोण A का टेंजेंट। क्या होगा, टेंजेंट। तो कोण A का टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है कोण A के सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटा में कोण A के संलग्न भुजा, यही जो है सूत्र होता है। यानी कोण A के सम्मुख को क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं, और कोण A के संलग्न जो है भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो लंब को हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से, इसलिए टेंजेंट का क्या होता है, P बटा B। तो कोण A के जो है लंब कौन है, तो हमारा BC लंब है। आधार क्या है, तो आधार देखिए कोण A के सटी कौन है, AB है, इसलिए AB हो गया। अब देखिए चौथा, अब चौथा है कोण A का टेंजेंट तो निकल गया, अब कोसेकेंट, तो इसका हो जाएगा ऊपर जो हो जाएगा, इसका कह सकते हैं कर्ण बटा में, यह जो कोसेकेंट होता है वह साइन का उल्टा होता है। तो चूंकि साइन का था, नीचे कर्ण था तो ऊपर हो गया, और साइन का ऊपर क्या था, तो उसके सम्मुख भुजा था, यानी कोण A का सम्मुख भुजा था, तो इसका नीचे हो जाएगा कोण A की सम्मुख भुजा। तो कर्ण तो हो ही गया, और नीचे सम्मुख भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोण A के सम्मुख भुजा कौन है, यही, तो इसको हम लंब बोलते हैं। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और लंब को P से। तो कर्ण मेरा कौन है, AC है, तो यहाँ पे AC हो गया, और लंब मेरा कौन है, BC है, तो BC हो गया। उसी प्रकार पांचवा देखिए, कोण A का अब मेरा क्या होता है, सेकेंट होता है, एक सेकेंट। तो सेकेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो यह जो है किसका सूत्र उल्टा होता है, तो यह जो है कोस का कोस मतलब कोसाइन का उल्टा होता है। यह कोसाइन है, इसी का उल्टा यह होता है। तो कर्ण जो नीचे है वह ऊपर चल जाएगा, और यह A की संलग्न भुजा ऊपर है तो वह नीचे हो जाएगा, यानी कोण A की संलग्न भुजा। तो संलग्न भुजा, तो कर्ण को हम देखिए, कर्ण को तो कर्ण कहते हैं, कोण A की संलग्न भुजा यानी कोण A के सटी भुजा कौन है, जिसको हम आधार बोलते हैं। तो आधार लिख देंगे, तो कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और आधार को B से।
तो कर्ण मेरा कौन है, AC है, और A की सटी हुई भुजा कौन है, AB है, तो इसको हम AB लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार जो है मेरा सूत्र होता है। अब चलिए छठा नंबर देखिए। टोटल 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय। तो कोण ए का अब लास्ट है वह कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट तो यह टैन का उल्टा होता है। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। तो कोण ए की संलग्न भुजा नीचे है तो वह ऊपर चल जाएगा, यानी कोण ए की संलग्न भुजा ऊपर चला गया और कोण ए की सम्मुख भुजा ऊपर था। इसको कोण ए है तो हम कोण ए को ऐसे लिख सकते हैं। तो कोण ए की सम्मुख भुजा ऊपर था तो उसको नीचे लिख दिए, सम्मुख भुजा नीचे। तो देखिए कोण ए की संलग्न यानी सटी हुई भुजा कौन है, तो आधार है, तो इसको हम आधार कहेंगे। और इसके सम्मुख भुजा कौन है, तो इसके सम्मुख भुजा यानी BC है। तो BC को हम क्या कह सकते हैं, सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। आधार को B से सूचित करते हैं और लंब को P से। तो देखिए आधार मेरा कौन है, कोण ए को लेकर चले तो आधार मेरा कौन है, इसका संलग्न भुजा AB है, और बटा लंब जो है वो मेरा कौन है, तो लंब जो है मेरा है इसके सामने वाले भुजा यानी कि BC, तो BC हो गया। तो यही मेरा जो 6 अनुपात है इस प्रकार है। तो चलिए जो है इसको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो इसको याद करने के लिए ऐसे कोसाइन, टेंजेंट और सेकेंट यहाँ पे इसको बनाने के लिए नहीं देता है, इसलिए इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है। ये जितना है कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोसेकेंट, कोण ए का सेकेंट, यह जो है इतना ज़्यादा लंबा लिखने से अच्छा है इसका शॉर्ट दे दिया गया है। यानी इसको संक्षेप में जो है इन सभी हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का संक्षेप निम्न होता है। निम्न होता है मतलब देखिए पहला है क्या, साइन है। साइन को हम लोग साइन सिर्फ बोलते हैं। दूसरा है कोसाइन है, कोसाइन को हम लोग कोस बोलते हैं। तीसरा है मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट को हम लोग टेन बोलते हैं। उसी प्रकार चौथा मेरा है कोसेकेंट है, तो कोसेकेंट को हम लोग कोसेक बोलते हैं। उसी प्रकार पांचवा है सेकेंट है, तो सेकेंट को हम लोग सेक बोलते हैं। और छठा कोटेंजेंट है, तो कोटेंजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग ये करते हैं। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पे हम मेरा था कोण ए का था, कोण ए का था, सबका कोण ए का साइन था तो साइन ए लिख सकते हैं। इसका भी कोण ए का था तो कोस ए, इसका टैन ए, कोसे के, से के, कोट ए। तो यह मेरा जो है 6 अनुपात होता है। तो इसका सूत्र हम सिंपल विधि में ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए का सूत्र होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, और दूसरा कोस का B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार टैन का P/B होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है। उसी प्रकार कोसेक का होता है H/P। H को हम लोग कर्ण बोलते हैं और P को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। उसी प्रकार मेरा सेक का H/B होता है, तो हम H को कर्ण बोलते हैं और B को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसी प्रकार कोट का होगा B/P, तो B मेरा क्या है, आधार है, और P कितना है,
लंब है। तो इस प्रकार मेरा यह जो 6 सूत्र होता है। तो चलिए इसका जो 6 सूत्र का प्रयोग जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम 6 को कैसे याद करेंगे अगले वीडियो में शॉर्ट विधि से यानी कि ट्रिकली विधि से उसको याद भी करा देंगे, और उसके आधारित जो उस पर आधारित प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.1 का भी जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप जो है नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो। तो आप लोग यदि इसका जो है सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में, यानी कि इसका जो है प्रयोग जो है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है या देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को जाइए सब्सक्राइब करके, उसमें मैथ्स का वीडियो है, उसी में इसका पार्ट जो है 2 दिया है। पार्ट 2 ने इसमें समझिए कि टोटल मैथ्स का वीडियो दिया गया है, उसको शुरू से अंत तक देखिए। इसके बाद जस्ट उसका दूसरा जो है वीडियो डाल दिया गया है, तो उसको आप लोग जाकर देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।